हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है द्वारिकापुरी, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 8। आओ देवशिल्पी, हमें तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। श्री कृष्ण उठ गए थे जब नभ से विश्वकर्मा उतरे। चरणों में वंदन करके नीचे ही बैठे रहे थे विश्वकर्मा, किंतु अरे नहीं विश्वकर्मा, आप देवलोक के प्राणी हैं, फिर देवताओं के शिल्पी भी तो हैं। इतना आदर आपका होना ही चाहिए। श्री कृष्ण चंद्रजू ने उठकर अपने ही निकट बिठा लिया था उन्हें। आज्ञानाथ, परम भागवत है ये। हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। हे विश्वकर्मा, तुम्हें एक पुरी का निर्माण करना है। नाथ, स्थान बताइए। विश्वकर्मा गदगद स्वर में बोले, समुद्र के मध्य में एक पुरी का निर्माण करना है आपको। उठकर खड़े हो गए थे श्री कृष्ण, तो विश्वकर्मा भी उठ गए और पीछे ही रहे समुद्र के मध्य में। किंतु विश्वकर्मा, उसके बाहर एक कोट का निर्माण भी अवश्य होगा पुरी की सुरक्षा के लिए। उस कोट का निर्माण ऐसे करना कि ब्रज हो या कोई अन्य शस्त्र, वज्र हो या कोई अन्य शस्त्र, उसका कोई प्रभाव भीतर ना पड़े। हे देव शिल्पी, उस पुरी के मार्ग विस्तृत होने चाहिए। मध्य मध्य में वृक्षावली घनी हो, भवन ऐसे हो ग्रीष्म में शीतल और शीत में ग्रीष्म का अनुभव कराए। श्री कृष्णचंद्रजू बोलते जा रहे थे और विश्वकर्मा गदगद होकर उनकी हर बात को मानते जाते थे। हे विश्वकर्मा, यादवों की सेना उनके लिए विशेष सुरक्षापूर्ण भवन आदि बने, उसके शास्त्रागार सुरक्षित हों, वहां तक कोई शत्रु पहुंचे नहीं, इस तरह का निर्माण हो। और हाँ, मंदिर बने, विशाल मंदिर। उस मंदिर में विशेष पचिकारी हो, मणिमाणिक के से स्तंभ हो, मोतियों को रखा जाए विशेष मार्गों में। इतना कहकर रुक गए थे श्री कृष्ण चंद्रजू। नाथ, अगर आप आज्ञा दे तो संपूर्ण पुरी ही स्वर्ण की बना दूं। सिर झुकाकर विश्वकर्मा ने कहा था। स्वर्ण की? मुस्कुराए श्री कृष्ण। कहीं यही स्वर्ण तो मेरे यादवों के नाश का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ स्वर्ण है वहीं कली है, और जहाँ कली है वहाँ कलह है। अब लीलाधारी हैं आप, लो लीला करेंगे ही, आपकी सब लीला ही होगी, जो भी होगा। ठीक है विश्वकर्मा, बनाओ मेरे लिए पुरी। इतना कहते हुए श्री कृष्ण चंद्रजू ने विश्वकर्मा के कंधे में अपने सुकोमल कर रखे थे। यहाँ क्या हो रहा है? बलराम जी उसी समय आ गए थे महल में। मैंने देव शिल्पी को बुलाया था दादा, आप आ गए, अच्छा हुआ। आप भी समझ लीजिए, श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई को सारी बातें बता दी थी। मैं समझा नहीं। हम मथुरा छोड़ रहे हैं? किंतु क्यों? सब छोड़ते ही जाना है दादा, यहाँ कुछ भी स्थिर कहाँ है। अब यह दार्शनिक वक्तव्य तो दो मत। बताओ, मथुरा क्यों छोड़ रहे हैं हम, और मथुरा छोड़कर जाएंगे कहाँ? सुदामा के पास। श्री कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा के पास? पहेली क्यों बुझा रहे हो कृष्ण, स्पष्ट बताओ। यहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जीवन में स्पष्ट जैसा क्या है दादा? वृंदावन छोड़ना पड़ा, वो दुख, वो पीड़ा अभी भी हृदय में शूल की तरह चुभती रहती है। वो मैया यशोदा सजल नयन हो रहे थे श्री कृष्ण के, किंतु वृंदावन की बात को आगे नहीं बढ़ाया श्री कृष्ण ने। कुछ देर के लिए चुप अवश्य हो गए थे। विश्वकर्मा, आप जाइए और अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही हम मथुरा छोड़कर वहीं नई पुरी में आने वाले हैं। जो आज्ञानाथ। विश्वकर्मा ने प्रणाम किया और चल गए थे वे। कृष्ण, ये सब क्या है? हम कहाँ जाएंगे अब? और हम ही जाएंगे या समस्त मथुरावासी? बलराम जी की सब बात सुनकर हंसे श्री कृष्ण। समस्त मथुरावासी दादा, महाराज अग्रसेन और उनका संपूर्ण राजपाट, प्रजा सब जाएंगे मथुरा से। पर कब? बलराम जी ने पूछा। बस देखते जाइए दादा। अच्छा बताइए, भाभी कैसी है? भाभी तो ठीक है, पर मेरी
बहू कब लाओगे कृष्ण, ये तो बताओ। बलभद्र जी को विनोद सूझा। दादा, आपकी बहू भी आएगी, शीघ्र ही आएगी, पर उससे पहले पुरी का निर्माण हो तो जाए। दोनों रामकृष्ण आपस में सब चर्चा करते हुए खूब हंस रहे थे। तात, अब मथुरा को छोड़कर जाएंगे श्री कृष्ण बलराम और समस्त मथुरावासी। द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा ने प्रारंभ कर दिया था। उद्धव बोले विदुर जी को। हरे कृष्णा, राधे राधे।